हे गाइस, माय चैनल एनपी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। आज मेरी कहानी श्रृंखला में प्रेमचंद की नई कहानी नशा के बारे में बात करेंगे। नशा कहानी भी काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। नशा कहानी का सर्वप्रथम प्रकाशन चांद नामक पत्रिका से 1934 में प्रकाशित हुआ था। यह उस समय के सामंतवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार प्रेमचंद द्वारा उस समय में किया गया है। इस कहानी में प्रेमचंद स्पष्ट करते हैं कि माहौल का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत तेजी से पड़ता है। तो आइए नशा कहानी के पात्रों को बारे में पढ़ते हैं। नशा का ईश्वरी जमींदार का लड़का अपने एक गरीब मित्र को दशहरे की छुट्टी पर में घर ले जाना चाहता है। ईश्वरी अपने मित्र से कहता है कि भाई वहाँ पर एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर ज़मींदारों की निंदा की तो मुआमिला बिगड़ जाएगी। उसका करीब मित्र जो था वीर था, जो हॉस्टल में जब था तो ज़मींदारों के प्रति भला बुरा कहता था। खूब सामंतवादी व्यवस्था के बारे में खूब विस्तार से टीका टिप्पणी और बुराइयां करता था। वीर की बात सुनकर ईश्वरी भी उसे जवाब नहीं दे पाता था। हॉस्टल में उसके सारे मित्र भी जवाब नहीं दे पाते थे इन बातों पर, ज़मींदारी बातों पर, कि ज़मींदारी प्रथा जो है सामंतवादी से मिली जुली है और गरीबों को प्रताड़ित करती है। तो ईश्वरी यही समझाता है कि मेरे गांव में जाकर ज़मींदारों की निंदा की तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग असामियों पर इसी दावे के साथ शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उसकी सेवा के लिए ही पैदा किया, मतलब अर्थात नौकरों को, निम्न जाति को उनकी सेवा के लिए ही ईश्वर ने पैदा किया है। आसामी भी वहाँ पे यही समझता है। पूरी कहानी का ताना बाना जमींदार व्यवस्था के भोग विलास युक्त जीवन जीने के उपक्रम से बनाया गया है। बीच बीच में ऐसे अवसर भी आए हैं जहां जमींदारी प्रथा की कमियों को भी दर्शाया गया है। ईश्वरी का मित्र जो गरीब है लेकिन भोग विलास युक्त कुछ दिन जीवन जीने के पश्चात उसका रंग ढंग भी बदलने लगता है। जब ईश्वरी और वीर अपने घर आते हैं तो वहीं पे ईश्वरी का पैर उसके नौकर असामी धोते हैं और वीर भी चाहता है काफ़ी सारा, और वीर के भी पैर धुले जाते हैं। उसे बहुत आनंद आता है। वीर धीरे धीरे इस जमींदारी व्यवस्था की तरफ आकर्षित होने लगा और ईश्वरी के घर तरह तरह की सुविधाएं लेने लगा। अब वह इन सुविधाओं को मना नहीं करता। एक दिन ऐसा आया कि वीर सोया हुआ था और लाइट चली गई। लाइट चले जाने पर वह सोच रहा था कि काश कोई लाइट आकर जला दे। वो उठ नहीं सकता था, आलस भरा था, वह उठ भी नहीं सकता था लैंप जलाने के वास्ते। वह सोचता था कोई आसामी आए और उससे वह लैंप जलवा ले। तब कोई आसामी आया और उसे लाइट जलवाया। ऐसा सुख भोग विलास में वीर भी लिप्त हो गया था और उसे भी अब आसामियों से आनंद आने लगा था उनसे काम करवाने के लिए। अब उधर उसकी पढ़ाई खुलने वाली थी। ईश्वरी और वीर अपने हॉस्टल को जाने वाले थे। उनकी खूब तैयारियां होती हैं। लोग स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। ट्रेन में टिकट बुक ना होने के कारण वे लोग खड़े होकर जा रहे थे। वीर ट्रेन में भी खूब भीड़ थी। वीर परेशान था क्योंकि उसे नशा लग गया था ज़मींदारी सुख सुविधाओं का, और उसे एक व्यक्ति से धक्का लग जाने के कारण वह उससे भिड़ गया और काफ़ी देर तक बहस चली। वीर कहा, तुम देख कर नहीं चल सकते, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तुमने कैसे मुझे धक्का दिया। वह वीर भला बुरा कहने लगा उस व्यक्ति को। ईश्वरी कुछ देर तक सुनता रहा और बाद में बोला, अबे वीर, तुझे क्या हो गया है? तुझे
नशा चढ़ गया है क्या? अमीरों का नशा चढ़ गया है। इस ताने से वीर तुरंत शांत हो गया और कहानी का अंत यहीं हो जाता है। इस कहानी में प्रेमचंद व्यक्ति के बदलाव पर तीखी टिप्पणियां करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कहानीकार का मूल उद्देश्य यह है कि सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उनकी सुख सुविधाओं को समाप्त करना होगा। प्रेमचंद की कहानियों में उपस्थित जीवन प्रवाह और विस्तृत विविधतापूर्ण कैनवस पर प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद की कहानियाँ की विभिन्नता, विविध पात्रों का भारी जमाव आशाजनक है।